इब्रानियों अध्याय 10 वचन 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन। एक बार फिर से स्वागत है आपका और मेरे चैनल जे क्राइस्ट पे। बढ़ते हैं फिर से एक बार और सच्चाई की ओर। आज मैं पवित्र वचन से कुछ ऐसे वचन पढ़ूंगा जो मुझे पिछले सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ कर रख दिया है। मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं वचन की तरफ। इब्रानियों अध्याय 10। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, हम सब कुछ जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। खुदा ने अपने सबसे बड़े और उत्तम प्यार को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। उसके बाद भी अगर हम पाप करते हैं, खुदा को छोड़ते हैं, उनके नियमों, कानूनों से, व्यवस्था से भागते हैं, क्या लिखा है वचन में? कितनी बड़ी बात कही है। फिर कोई बलिदान रह नहीं गया। वो आग, वो दर्दनाक मौत, वो समय जिसमें सिर्फ तड़पना, दांत का पीसना और सिर्फ दर्द है। खुदा ने हमारे लिए ये सब नहीं रखा। खुदा ने हमारे लिए ये सब नहीं बनाया। वो नर्क हमारा नहीं है, वरन उसका है जिसने हमें नर्क का भागी बनाने की कोशिश की है, शैतान का। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अरे, कमा हम रहे हैं, पैसे हम जुटा रहे हैं, चर्च में देने की क्या जरूरत? अगर आप मोल जाने तो इस पृथ्वी पर आप किसी भी देश में रहते हैं, वहाँ घर बनाते हैं, वहाँ आप कमाते हैं, परिवार को रखते हैं, आप कर देते हैं। कर का मीनिंग आप नहीं जानते तो मैं बता दूं। आप उधर रहने वाला हर एक शख्स जिस देश में रहता है वो अपना कर देता है, राजा को अपना कर देता है, बशर्ते जैसा राजा को राजा की चीज देनी चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर आप अपना 10वांश समय पर खुदा के पास लाते हैं, खुदा के नजदीक रहते हैं, तो खुदा आपको स्वर्ग के झरों की खोल कर आशीष देगा। पर अगर आप ये सोचते हैं कि सब हमारा है, हम परमेश्वर को क्यों दें, तो परमेश्वर ने आपको क्यों खरीदा? उस खून का बलिदान देके, वो जो पवित्र है, जिन पर कोई सोच भी नहीं सकता दोष लगाने के लिए, वो निर्दोष इंसान, वो निर्दोष शख्सियत लेके पैदा होने वाला हमारा यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं बाकी रह गया है, तो सिर्फ वो ज्वलन आग रह गई है। हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारा कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी लोग उस दोजख की आग में जाए। आखिर परमेश्वर के हाथों में पड़ने का मतलब क्या है? इजरायली जो कनान देश की तरफ निकले थे, उनमें काफी लोग ऐसे भी थे जो बलवा करने वाले थे। यकीनन
परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को वहीं धंसा दिया, ज़मीन के नीचे। काफ़ी लोग मारे गए। क्या हम उनमें से बनना चाहते हैं? नहीं, हम विश्वास का आत्मा लेके जीवित रहते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मानते हैं, खुदा का बलिदान हम जानते हैं, महसूस करते, तो अपने कार्य को निर्दोष कीजिए, दोष से बचिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हमारी राह देख रहा है कि हम अंत तक उसके लिए स्थिर रहें। बरगलाने वाले बहुत आएंगे। हम अभी से अगर बरगला जाएं तो हम परमेश्वर के नहीं। खुदा ने हमारे लिए वो दोधारी तलवार दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। हर शाम अपने घर के लोगों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठिए, वचन बांटिए, एक दूसरे से बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर ज्ञान प्राप्त होगा। आइए पढ़ें। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 32 से। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दूरदर्शिता की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। प्रतिज्ञा का फल। फिर से मैंने क्या कहा आपसे? पहले ही कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सजोया है। स्वर्ग। यीशु मसीह ने जाने से पहले हमारे लिए क्या कहा था? कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, उनसे कहूँगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक भेजे, पवित्र आत्मा। और मेरे घर में जो काफ़ी सारे घर हैं, मेरे राज्य में, वो तुम्हारे लिए तैयार करूँ। तो क्या हमारा कोई एक घर है उधर? कैसे? वो धन है हमारा जो कभी समाप्त नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल सही। जब आपको पता है कि ये जिंदगी, ये शरीर नश्वर है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम साथ लेके जाएंगे? विश्वास, सामर्थ्य, वचन, स्थिरता, ताकत, भलाई, दया। परमेश्वर का हर वो अनुग्रह, हर वो ताकत, हर वो प्रबलता, हर वो सामर्थ जो उन्होंने हमारे लिए सजोई है, वो ही हम लेके जाएंगे और कुछ नहीं। क्योंकि ये दुनिया नष्ट होने की कगार पर खड़ी है। कितना सुंदर वचन है कि परमेश्वर ने कहा कि आप उन लोगों के लिए दुखी हुए, उनके लिए प्रार्थना की। हाँ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने सेवक जो खुदा के लिए काम करते हैं, उन सारे सेवकों के लिए जो पादरी कहलाते हैं, वो सारे खादिम जो खुदा के लिए आगे लड़ते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं, मारे जाते हैं, पकड़वाए जाते हैं, जलील किए जाते हैं, और परमेश्वर का नाम फिर भी प्रसन्नता से फैलाते हैं। हम हमेशा हमेशा उनको याद रखना चाहिए, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए खुदा से। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने खुदा के सैनिकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो आगे चलकर और बड़े बड़े काम करने पाए। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर, उन सारे खादिमों के साथ मिलकर इस लड़ाई में भागीदार हो। चलिए एक बार और इस वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 37 से 39। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। हमारी लड़ाई आम नहीं है। हमें आत्माएं जीतनी है खुदा के लिए, हमें आगे बढ़ना है खुदा के लिए, हमें मर मिटना है खुदा के लिए। जब हमें पता है कि हाँ, ये जंग जब होगी तो शैतान मारा जाएगा, इस दुनिया का जो असल में राजा है, जो हमेशा गलत कामों की तरफ
हम जैसे लोगों को और हमसे परे लोगों को भेदता है, अपनी तरह बनाता है। उन लोगों को भी हमें जीतना होगा। हमारा लक्ष्य है कि एक भी इंसान उस दोज़ख की आग में ना उतरने पाए। मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई आम नहीं है।